नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में देखेंगे सेकंड ग्रेड एग्जाम में जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा उस पेपर में सेकेंडरी लेवल पे कितने क्वेश्चन होंगे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे कितने क्वेश्चन होंगे और ग्रेजुएशन लेवल पे कितने क्वेश्चन होंगे। तो जो सिलेबस दे रखा है उसमें सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल पे कितने क्वेश्चन होंगे। इससे पहले देखते हैं कि जो 13 मई का जो न्यूज़पेपर था, 13 मई का अपने पास में जोधपुर से, 13 मई का जोधपुर से, यहाँ देखिए 13 मई की एक कटाई थी, न्यूज आई थी। उस न्यूज में ये बताया गया था कि अपने राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड की कितनी पोस्ट वैकेंट है, सेकंड ग्रेड की कितनी पोस्ट वैकेंट है, जिसको अपन थर्ड ग्रेड या रीट बोलते हैं, उसमें L1 की कितनी पोस्ट और L2 की कितनी पोस्ट वैकेंट है। तो देखिए अपने पास यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रेड की टोटल पोस्ट वैकेंट अपने पास में 12,926। ये जो अपनी न्यूज आई है न्यूज़पेपर में 13 मई की, जोधपुर से नवज्योति से निकली हुई न्यूज है अभी यहाँ पर। तो इसमें फर्स्ट ग्रेड की तो पोस्ट अपने पास कितनी 12,926 है। इन 12,926 में से देख लीजिए अपने मैथमेटिक्स की कितनी पोस्ट होंगी। ये अभी कोई इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया। ऐसे अपने सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड में टोटल वेकेंट पोस्ट बता रहे कि कितने 33,230 पोस्ट है टोटल। 33,230 पोस्ट हैं। उन 33,230 में से मैथमेटिक्स की पोस्ट कितनी होंगी ये इसमें अपने को बताया नहीं गया यार, इसका नई कोई नोटिफिकेशन है जारी हुआ है यहाँ पर। और अपन बात करें थर्ड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की बात करें तो थर्ड ग्रेड में जो L2 है अपने पास में, इस L2 में पोस्ट अपने पास 18,756 पोस्ट है L2 की बाकी है। और L1 की अपने पास कितने आ रहे 19,000, L1 में 19,782 पोस्ट हैं अभी यहाँ पर। तो इस कस्ट में दे रखा है कि फर्स्ट ग्रेड में तो इतनी पोस्ट है, सेकंड ग्रेड में ये वाली पोस्ट है, और थर्ड ग्रेड में जो L2 है ना इसमें ये पोस्ट है, L1 में ये पोस्ट वैकेंट है अभी यहाँ पर। इन पोस्टों में जो सब्जेक्ट वाइज नोटिफिकेशन, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला, नहीं आया, लेकिन आप धैर्य रखिए थोड़े दिनों में इसका नोटिफिकेशन। अभी पिछले दिन भी न्यूज़पेपर में आया था कि ये देखिए जुलाई से अगस्त के माह में ना आपके इसका नोटिफिकेशन मिलने की पूरी पूरी संभावना है भाई यहाँ पर। अब देखते हैं कि अपने सेकंड ग्रेड के लिए मैथमेटिक्स की जो पोस्ट है ना, उन पोस्ट के लिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है, सेकेंडरी में क्या है, सीनियर सेकेंडरी में क्या दे रखा है, ग्रेजुएशन लेवल पे क्या दे रखा है, और टीचिंग मेथड क्या है, उनके बारे में अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए अपन देखते हैं यहाँ पर कि जो सिलेबस दे रखा है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में। देखिए पहले तो सेकेंडरी जो लेवल आ रहा है अपने पास, सेकेंडरी लेवल का देखिए सिंपल सा है। सेकेंडरी लेवल तो हर स्टूडेंट इस टॉपिक को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। जो सेकेंडरी लेवल का टॉपिक है, सेकेंडरी लेवल का टॉपिक है, इस टॉपिक को तो हर स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है यहाँ पर। सीनियर सेकेंडरी में बात करें अपन, यहाँ पर देखिए इसमें सीनियर सेकेंडरी में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें बीच में बोलना चाहूंगा कि यदि आपको मैथमेटिक्स से सेकंड ग्रेड का पेपर यदि आपको ईजीओ में इसको सरल करना है तो आपको चार बातों पे फोकस करना पड़ेगा। एक है देखिए मैथ्स में क्या होगा अपने, एक तो 2D वाला पोर्शन, एक 3D वाला पोर्शन, एक अपने पास में क्या होगा जो कैलकुलस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अवकलन और समाकलन बोल दीजिए, कैलकुलस या अवकलन और समाकलन। अवकलन अवकलन का टॉपिक है और एक कौन सा समाकलन का टॉपिक यहाँ पर। बेटा देखिए ये अपने पास में चार टॉपिक ऐसे हैं, यदि आप इन चार टॉपिक पे अच्छी तरह से फोकस कर लेंगे तो इन टॉपिक में अपना सीनियर सेकेंडरी का टॉपिक, सीनियर सेकेंडरी लेवल की अपने आराम से इसमें काफी बढ़िया अपने स्ट्रॉन्ग अपने सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें सेकेंडरी लेवल का टॉपिक हर स्टूडेंट करता है यहाँ पर। और देखिए जो सीनियर सेकेंडरी का जो टॉपिक है, इस सीनियर सेकेंडरी टॉपिक में यदि आप इस मैथमेटिक्स में अच्छी तरह से कमांड चाहते हो, अच्छी तरह से इसको रिवाइज करना चाहते हो, अच्छी तरह इसको तैयार करना चाहते हो, तो आपको 2D, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री कहते हैं, जिसको बोलते हैं द्विविध निर्देशांक ज्यामिति, जो 11 टोटल 11th क्लास का टॉपिक है भाई। ये द्विविध निर्देशांक ज्यामिति पूरा का पूरा 11th क्लास का टॉपिक है। त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति ये 12th क्लास का टॉपिक है भाई यहाँ पर। और ये अवकलन और समाकलन का एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो ये आपके 12th क्लास में और ग्रेजुएशन लेवल का जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा कहीं ना कहीं रिपीट होता रहता है हर जगह, फर्स्ट ईयर से, सेकेंड ईयर से और फाइनल में यह हर जगह रिपीट होता रहता है। तो सबसे पहले आपको इन तीन टॉपिकों के ऊपर आपको पूरा पूरा फोकस करना है, तभी आप ना पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे यहाँ पर। ये 2D वाला टॉपिक है कि ये 11th क्लास का टॉपिक है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि 11th क्लास जब पढ़ते हैं ना, उस समय क्या होता है कि 11th क्लास लोकल क्लास होती है, इसमें बच्चे इसकी प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। और ये वाला जो पोर्शन है 3D वाला, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, ये कहलाती है द्विविम निर्देशांक ज्यामिति।
इसमें क्या होता है, देखिए 11th क्लास का टॉपिक है, ये 12th क्लास का टॉपिक है। 12th क्लास में जो 3D वाला टॉपिक अपने पास, इसको बच्चा आराम से इसको कवर कर लेता है भाई, यहाँ पर इसको बढ़िया से कवर कर लेते हैं इस वाले टॉपिक को। और ये अवकलन और समाकलन तो ऐसा है कि आपको हर जगह ये टॉपिक मिलेगा। तो मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले यदि आप ये 3 टॉपिक क्लियर कर लेंगे तो लगभग आपका मैथमेटिक्स का 40% सिलेबस कवर हो जाएगा, यदि ये 3 टॉपिक कवर कर लेंगे तो। द्विविम निर्देशांक ज्यामिति जो 11th और 12th का जो पोर्शन, सबसे थोड़ा सा टफ टॉपिक है, ये सबसे कठिन है, बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस 2D के अंदर द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में। इसमें अपने पास क्या आएगी, सरल रेखा होगी, एक तो सरल रेखा होगी, दूसरा क्या होगा अपना वृत्त होगा, तीसरा क्या होगा परवलय होगा, चौथा क्या होगा अपने पास में अति परवलय होगा, और पांचवा टॉपिक होगा अति परवलय, और एक होगा दीर्घवृत्त। यहां पर ये 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं, इन पे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। वो सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूं भाई, इसमें 10 से 15 क्वेश्चन इस एग्जाम में इसमें पूछता है। ये टॉपिक काफी क्या है, 11th क्लास का टॉपिक है। जब बच्चे 11th क्लास में पढ़ते हैं तो इस टॉपिक को गौर से पढ़ते नहीं है, 11th क्लास को लोकल एग्जाम समझ के इसी टॉपिक की तैयारी बढ़िया नहीं करते भाई यहाँ पर। इसलिए इस टॉपिक को आपको विशेष रूप से तैयार करना है। 12th क्लास में आपको 3D मिलेगी जिसे त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, और अवकलन और समाकलन, ये टॉपिक आपको करना है यहाँ पर। अब देखिए इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे पहले बात करें कि ये तो अपने पास देखिए कैलकुलस हो गई जिसमें अवकलन और समाकलन के टॉपिक होंगे। समाकलन में क्या करेंगे अपने यहाँ पर, समाकलन में अपने समाकलन का अनुप्रयोग होगा, अवकल समीकरण होगी, और यहाँ पर ये जो इसी से बेस्ड अपने कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे इसके यहाँ पर। ट्रिग्नोमेट्री ये अपने पास में क्या है कि 11th क्लास का टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मैथमेटिक्स में हर जगह इसके क्वेश्चन पूछता है। ये टॉपिक आपको बढ़िया कर लीजिए। 10th क्लास का जो पोर्शन है वो पोर्शन सभी करते हैं, सभी वो स्टूडेंट करते हैं, इसलिए इसमें आप स्कोर तो कर लेंगे, लेकिन ये वाला टॉपिक आपको हर हाल में तैयार करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं देखिए ग्रेजुएशन लेवल की। तो ग्रेजुएशन लेवल में देखिए साथ में यहां पर आ गया, देखो द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में जो बताया था वही टॉपिक है। त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में अपने पास नए सिलेबस के अनुसार वही है, कोई टॉपिक यहां से हटाया नहीं गया यहाँ पर। और यहाँ पर एक स्टैटिक्स का टॉपिक है देखिए 12th क्लास का। स्टैटिक्स के टॉपिक में मीन मोड वगैरह ये सारे स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट इस टॉपिक को अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पर। केवल और केवल आपको इसमें प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है ना, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक, ये टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर बढ़िया से आप ना बढ़िया से तैयारी करेंगे तो आपके यहाँ पर ये जो स्टेट्स वाला टॉपिक है ये टॉपिक आपका बहुत ही बढ़िया क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अब ये जो ग्रेजुएशन का टॉपिक है देखिए इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन वाला टॉपिक को यदि बढ़िया से कवर कर लेगा, देखिए अपने पास में क्या होगा कि 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन तो अपने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के होंगे, 40 क्वेश्चन क्या होंगे अपने पास में यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, और 20 क्वेश्चन अपने क्या होंगे टीचिंग मेथड होंगे भी यहाँ पर। ये ग्रेजुएशन क्या होगा, और ये अपने पास सीनियर सेकेंडरी का होगा यहाँ पर। तो ये जो अपने पास 40 क्वेश्चन ना, इसमें आप इस टॉपिक पे फोकस करिए, क्यों ये जो 11th और 12th और 10th का जो टॉपिक है इसको सभी स्टूडेंट करते हैं। यदि आप इसमें स्कोर करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को करिए। ग्रेजुएशन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें यदि आपको पूरी कवर नहीं होती है तो इसमें एक तो देखिए वेक्टर एनालिसिस का टॉपिक, आप इसको बढ़िया तरीके से करो। ये वेक्टर अपने क्या थे 11th क्लास में भी चले, 12th क्लास में भी आता है, और यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस का ये टॉपिक आप इसको तैयार करें तो एक तो आपको इसको जरूर देखना है। दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण है जो आपके 12th क्लास में मिलेगी, इसका कुछ नया रूप है अवकल समीकरण में। ये 2 टॉपिक तो आपको ये करने हैं। कैलकुलेशन आपकी पूरी की पूरी इसमें आ जाएगी, वही अपने पास में पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव होगा, मैक्सिमम मिनिमम होगा, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन के टॉपिक होंगे कैलकुलेशन में। 3 तो टॉपिक अपने ये हो गए भाई। और एक अपने पास में यहां आता है देखिए इसका, ये जो अपने पास स्टैटिक्स आ रही है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, यहाँ पर ये जो अपना पोर्शन है ये अपना 12th क्लास से रिलेटेड है भाई यहाँ पर, ये वाला पूरा पोर्शन। तो आप यदि ग्रेजुएशन के टॉपिक पर आपको कठिन लगता है, कम तैयारी कर पा रहे हो, तो आप इन 3 टॉपिकों को आप विशेष रूप से फोकस करेंगे। अब सवाल उठता है कि 11वीं और 11th और 12th की तैयारी कैसे करें। तो देखिए मैंने क्या कि 11th क्लास के अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप 11th क्लास के सारे टॉपिक है ना, मैंने उस 11th क्लास के सारे वीडियो डाल रखे हैं मैंने। 12th क्लास के अंदर मैंने उसके वीडियो बना रखे हैं प्लेलिस्ट में, आप देखिए इसमें आपको सारा डिटेल स्टडी करने को मिलेगी, और अपने इसमें अलग से और इसमें सेकंड ग्रेड लेवल के अनुसार अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे। यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल में आप देखिए पूरा यदि कवर नहीं कर पाते हैं तो ये जो कैलकुलस वाला टॉपिक है ये अपना इंटीग्रेशन और डिफरेंस से रिलेटेड है। इसमें डबल डेरिवेटिव होगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा, अपने पास मैक्सिमम मिनिमम होगा, और यहाँ पर अपने पास आइसोटोम होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू होगी यहाँ पर, और अपने पास डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल टॉपिक होगा।
और यहाँ पर ये जो अपने पास वेक्टर एनालिसिस, देखिए ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें ना क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो एक ये टॉपिक ग्रेजुएशन लेवल पे आपको इसको जरूर लेना है। एक अपने पास आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए ये टॉपिक है, ये टॉपिक भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझ में आता है। एक ये टॉपिक आप जरूर से करेंगे स्टैटिक्स। तो कम से कम ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन लेवल पे एक तो कैलकुलस वाला, एक ये अपने पास में वेक्टर वाला, और एक अपने पास में कौन सा डिफरेंशियल में तीसरा, और एक 4 टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए यहां पर। अब बात उठती है कि अपने पास मैथमेटिक्स में देख क्या होता है, कभी भी अपने मैथमेटिक्स में अपनी जो ओवरऑल जो कट ऑफ जाती है वो 45% के नियर अबाउट चलती है भाई, अपने पास यहाँ पर 45% के नियर अबाउट चलती है। तो अपने को 45% नियर अबाउट चल रही है, तो इसी के अकॉर्डिंग है ना, कभी भी अपने इसमें 45% से ऊपर कभी गई नहीं यहाँ पर। 45% नियर अबाउट मीन्स क्या हो गया कि आपके क्वेश्चन कितने सोल्व करने पड़ेंगे, यहाँ पर मार्क्स कितने आएंगे। तो आप ये पहले फिक्स कर लो कि मुझे कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, ग्रेजुएशन में कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करूं, कौन से टॉपिक को कम करूं, और ऐसे अपने पास ये देख लीजिए यहाँ पर। अब जो अपने पास 2022 में अपने पास मैथ सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, इसमें थोड़ी सी दिक्कत क्या हुई थी कि यहाँ पर ये जो अपने सिलेबस दे रखा था, इस सिलेबस में देख ग्रेजुएशन लेवल का अपना कितना 80 नंबर का पोर्शन था, ग्रेजुएशन का अपना 80 नंबर का पोर्शन था, और यहाँ पर जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कितना 180 नंबर का था यहाँ पर। तो इसमें इस बार जो 2022 वाला जो पेपर हुआ था, उस 2022 वाले पेपर में ये अंकों का डिवाइडेशन ये फिक्स नहीं था कि ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चन कितने पूछेगा, और अपने पास में सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पे कितने क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा डिवाइडेशन नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा कई बार ऐसे न्यूज़पेपर में आता है कि इस बार जो भी अपना एग्जाम होगा वो अपने पास में जो अंकों का डिवाइडेशन जरूर मिलेगा। अपन बात करें संस्कृत डिपार्टमेंट की, तो संस्कृत डिपार्टमेंट में 2022 में यह अंकों का डिवाइडेशन था, अपने जनरल एजुकेशन में नहीं था भाई यहाँ पर ही। तो इस बार जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा अपना मैथमेटिक्स का, उसमें अंकों का डिवाइडेशन मिलेगा, संभावना है पूरी पूरी। ग्रेजुएशन में कितने नंबर क्वेश्चन पूछेगा, कौन कौन से टॉपिक होगा, एक नया सिलेबस अभी लग रहा है कि नया सिलेबस जारी और करेगा, ये तो पुराना सिलेबस था अपने पास में। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी में क्या होगा, वो नया देगा, अपने सिलेबस देगा, अंकों का डिवाइडेशन होगा। आपको ये देखना है कि केवल और केवल यदि आपको मैथमेटिक्स पे कमांड चाहिए, मैथमेटिक्स को आप अच्छी तरह से कर पाओ, तो द्विविम निर्देशांक ज्यामिति, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, अवकलन और समाकलन, ये 4 टॉपिक तो कम से कम 12th क्लास में इस पे फोकस करिए। ये चारों टॉपिक क्लियर हो गए तो लगभग आपकी 12th क्लास की मैथ्स आपकी कवर हो जाएगी भाई यहाँ पर। और ग्रेजुएशन के लिए मैंने बताया था, ग्रेजुएशन में बताया कि वो टॉपिक आप इन पे विशेष रूप से फोकस करो, ताकि अपना आराम से इसका थोड़ा सा, जैसे ग्रेजुएशन का टॉपिक थोड़ा टफ पड़ता है, समझ में कम आता है, तो आप इसमें कैलकुलेशन वाला कैलकुलस वाला टॉपिक, एक वेक्टर एनालिसिस का टॉपिक, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक, और स्टेट्स का, ये 4 टॉपिक तो आपको देखने हैं, ताकि अपन जैसे मान लीजिए कि 12th सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का पेपर ये टफ आता है, तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, ताकि अपने यहाँ से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। कम से कम अपने पास बता रहा हूँ कि आज तक कभी मैथमेटिक्स में 45% से ऊपर कभी कट ऑफ गई नहीं है भाई यहाँ पर, 45% से कट ऑफ ऊपर गई नहीं है। तो माने कि अपने को कम से कम 50% पेपर अपने को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है भाई अपने पास। यहाँ पर आपके टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड के आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, वो कितने 40 अंक के क्वेश्चन, तो ये वाला पोर्शन सभी कर लेते हैं। सब्जेक्ट में आप है ना 45% पेपर अटेम्प्ट करिए, ज्यादा आपको रिस्क में नहीं लेना है। केवल और केवल आपको ये देखिए कि मैं सब्जेक्ट में 50% टॉपिक कवर कर लेता हूं, तो 50% टॉपिक, 50% पेपर तो अपना यहाँ से होता है, और 20 जो अपने पास क्वेश्चन अपने टीचिंग मेथड के ये होंगे अपने पास। तो आराम से आपकी ये मानिए कि 45% से अबोव जो कट ऑफ जा रही है, इसके पास नहीं तो अपन आराम से 50% के आसपास मूव करेंगे। तो आप इन टॉपिक को फोकस करो, इन्हीं टॉपिक की अपन पढ़ेंगे। रही बात आपकी 11th और 12th क्लास की बात, 11th और 12th क्लास के जो मैंने इसमें वीडियो अपलोड कर रखे हैं 11th क्लास के प्लेलिस्ट में देखना, आपको इसमें सारा कंटेंट मिलेगा। 12th क्लास में आपका अवकलन, समाकलन, 2D और 3D के सारे कंटेंट आपको इसमें मिलेंगे, और ग्रेजुएशन लेवल का भी अपन साथ साथ में इस टॉपिक को अपन क्लियर करेंगे। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं आपको सभी को ये निवेदन कर रहा हूं कि आप कंटिन्यू पढ़िए, रेगुलर बनिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अपने यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी चालू करेंगे, टेस्ट सीरीज कंटिन्यू सोल्व करिए। कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप मेरे से मैं ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक फिक्स प्लान बनाइए कि मुझे सेकेंडरी लेवल पे कितना टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं,
सीनियर सेकेंडरी में कौन सा करना है, और ग्रेजुएशन लेवल पे मुझे कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। टीचिंग मेथड आपको तो पूरे करने ही हैं ये टीचिंग मेथड तो यहाँ पर, ताकि अपना 50% पेपर 50% तक का पेपर अपना अटेम्प्ट कर लें। और आज तक का ये मैथमेटिक्स का देखिए अभी तक का ये है कि कभी भी अपने 45% से ऊपर है, इसके नियर अबाउट परसेंट गई है, कभी भी ये माने इससे परसेंटेज कभी भी ऊपर गई नहीं है। तो आप 50% के लगभग पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ताकि अपने अपने कट ऑफ में अपने मार्क्स आ जाए। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें यहाँ पर ही, ठीक है। तो अब जो नया नोटिफिकेशन आएगा, उस नए नोटिफिकेशन में आपको सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल के अंकों का डिवाइडेशन श्योर मिलेगा। संस्कृत डिपार्टमेंट में 2022 में तो डिवाइडेशन के दिया था इसमें, लेकिन अपने जनरल एजुकेशन में इसके बारे में डिवाइडेशन कोई दिया नहीं था। रही बात वैकेंसी की, तो देखिए वैकेंसी के लिए बता दिया, पहले भी दिखाया था कि अपने जो स्कूल लेक्चर की लगभग 12,926 पोस्ट वैकेंट है। सेकंड ग्रेड की 32,320 पोस्ट वैकेंट है। और थर्ड ग्रेड जिसको अपन रीट बोलते हैं, L1 की ये पोस्ट है, L2 की ये पोस्ट है। ये न्यूज निकल के आ रही है अपने पास में जोधपुर से, नवज्योति से, 13 मई का न्यूज़पेपर था अपने पास यहाँ पर। तो संभावना यह सुनने में आ रहा है कि लगभग जुलाई या अगस्त के माह में आपको सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उसमें मैथ्स के कितनी पोस्ट होंगी, मैथ्स के आप देखिए कि 2022 में लगभग अपने ना 950 के आसपास पोस्ट अपना फिलअप हुई थी, बाकी पोस्ट वैकेंट रही थी अपने पास यहाँ पर। तो मैथ्स की पोस्ट भी लगभग 1500 पोस्ट के आसपास बताया जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि लगभग 1500 पोस्ट मैथमेटिक्स की आएंगी। तो आप अब से अपनी तैयारी में लग जाइए, नोट्स बनाइए, पर जो भी अपने पास में जो आपकी स्टडी मटेरियल उसको कलेक्ट करो, इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और अपने यहाँ टेस्ट सीरीज चालू करेंगे, उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करिए। कहीं भी आपको यदि प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं यहाँ पर। आज के सेशन में अपने इतना रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो क्लास होगी अपन उसमें 2D वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 2D मीन से दिव्यांग निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें सबसे पहला टॉपिक लेंगे अपन वृत्त लेंगे, वृत्त के बाद में परवलय लेंगे, परवलय दीर्घवृत्त अति परवलय ये लेंगे। देखिए यदि ये 2D क्लियर हो गई तो लगभग आपकी 11th 12th क्लास की मैथ्स कवर हो जाएगी। बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिव्यांग निर्देशांक ज्यामिति में आती है भैया पर। तो ठीक है, लास्ट में दोस्तों मेरी आपसे निवेदन है, मैं आपसे तहे दिल से ये प्रार्थना करता हूं कि अब जो इस बार वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी में आप मैथमेटिक्स का पेपर अच्छे से अच्छा करेंगे। आप कंटिन्यू बनिए, लगातार स्टडी करिए, अपनी तैयारी में आप ब्रेक मत दीजिए। आप 2 दिन पढ़ते हो, 3 दिन रेस्ट करते हो, 3 दिन पढ़ते नहीं हो, आप ऐसा मत करिए। कंटिन्यू आप अपना तैयारी में लगिए, नोट्स बनाइए, बुक्स की आपने जो भी जो स्टडी मटेरियल उसको इकट्ठा करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आपको यहाँ पर मैं जो अपने ये जो भी मैथमेटिक्स का टॉपिक चलेगा, मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक के बारे में और बताऊंगा। अपन क्वेश्चंस को कम समय में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें मैथ्स में टाइम कम पड़ता है, टाइम की शॉर्टेज होती है, हम 20 से 25-30 क्वेश्चन तक ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, 50 क्वेश्चन से ऊपर नहीं पहुंच पाते। देखिए यदि आप कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आप पूरा सोल्व करते हैं। यदि इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे तो आपके टाइम की बचत होगी, टाइम बचेगा तो आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अपन नेक्स्ट सेशन में अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे दिव्यांग निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें टॉपिक अपना क्या होगा, वर्त होगा, सर्किल होगा। इसमें नेक्स्ट सेशन के बारे में अपन आप डिस्कस करें। आप मेरे चैनल पे बनिए, आप देखिए इसको, और कहीं भी यदि प्रॉब्लम आती है तो मेरे से आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।